रीमा बेचारी का रंग काला था, जबकि रीमा की बड़ी बहन पिंकी को अपने गोरी रंगत पर बहुत ही गुरूर था। वो सारा दिन बस मेकअप करती रहती और घर का कोई काम नहीं करती और खाना खाती रहती, जबकि रीमा पढ़ाई भी करती और साथ साथ घर के काम भी करती। एक दिन पिंकी अपने दोस्तों के साथ गार्डन में खड़ी बातें कर रही होती है तो रीमा भागी भागी उनके पास आती है और आकर कहती है कि क्या मैं भी आप सबके साथ खेल लूं। जिसे देखकर पिंकी के दोस्त हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अरे पिंकी, ये तुम्हारी बहन है, इतनी काली, इतनी बदसूरत। जिसको देखकर पिंकी को गुस्सा आ जाता है और पिंकी गुस्से से रीमा को डांटती है और कहती है कि निकल जाओ यहाँ से, तुम मेरे दोस्तों के सामने क्या लेने आई हो। और रीमा की माँ ये देखकर परेशान हो जाती है और रीमा को बहुत बुरा लगता है और वो रोते रोते वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद जब पिंकी कमरे में आती है तो उसकी माँ उसे डांटती है और समझाती है कि वो तुम्हारी छोटी बहन है, अगर उसका रंग काला भी है तो तुम उसे क्यों चिढ़ाती रहती हो। अब तुम अपनी बहन के साथ अच्छे तरीके से पेश आओगी। अगले ही दिन पिंकी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्लान बना रही होती है कि वहाँ पर रीमा आ जाती है। पिंकी को फिर बहुत गुस्सा आता है और वो रीमा को बहुत डांटती है और उससे बहुत बुरा भला कहती है। रीमा का दिल उदास हो जाता है और वो उदासी से वहाँ घर से भाग जाती है। पास में ही एक जंगल होता है, वहाँ पर नहर के पास रीमा बैठ जाती है और बैठे बैठे ही उसको नींद आ जाती है। और जब वो उठती है तो उसे भूख लग रही होती है और इधर उधर देखती है तो सामने उसे एक एप्पल लटक रहा नज़र आता है। वो उस एप्पल को देखकर बहुत खुश होती है और भागी भागी जाकर एप्पल को तोड़ती है और एप्पल को खा लेती है। दरअसल वो जादुई एप्पल होता है। उसे खाते ही रीमा एक खूबसूरत सी लड़की में बदल जाती है। वो एक खूबसूरत सी फ्रॉक पहने हुए बहुत ही गोरी रंगत वाली लड़की बन जाती है। रीमा को खुद पर यकीन नहीं होता और वो बहुत हैरान होती है और वो भागी भागी घर वापस जाती है। घर में पिंकी और उसकी माँ दोनों रीमा के लिए परेशान बैठी होती हैं और वो दोनों उदास होकर रीमा को इंतज़ार कर रही होती हैं। रीमा जब घर में आती है तो उसकी माँ देखकर बहुत हैरान रहती है और रीमा आकर कहती है कि मैं कितनी खूबसूरत हो गई, ये देखो। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत हो गई, लेकिन तुम गई कहाँ थी और ये सब कैसे हुआ। तो रीमा अपनी माँ को सारी बात बताती है कि किस तरह वो पिंकी की बातों का बुरा मानकर घर से चली गई थी और रास्ते में उसे एक एप्पल मिला, उसने वो खाया और वो इतनी खूबसूरत बन गई। ये सब सुनकर पिंकी को बहुत ही शर्मिंदगी होती है और वो अपनी बहन से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी वजह से घर छोड़कर चली गई थी, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो रीमा उसको माफ़ कर देती है और फिर वो दोनों बहनें एक दूसरे के साथ खेलना शुरू कर देती हैं और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहती हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।